हाथ तुलसी का जिसने दिया, हाथ तुलसी का जिसने दिया, काल ने मिराजा देंगे और क्या। हाथ तुलसी का जिसने दिया, काल ने मिराजा देंगे और क्या। रूपवती गुणवंती बहना, इसके आगे क्या कोई कहना। हो दान कन्या का जिसने दिया, दान कन्या का जिसने दिया, दहेज कहाँ इससे बड़ा। बहना बाबुल के दिल का टुकड़ा, काल ने मिराजा देंगे और क्या। श्रीमन नारायण चरणों शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और देवउठनी एकादशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि तुलसी जी का विवाह कैसे किया जाता है अपने घर में, अपने घर की आंगन में। और तुलसी जी का विवाह के साथ साथ शालिग्राम जी का इनका क्या रिश्ता है और कैसे शादी होती है, हमारी तुलसी माता जी का कैसे दान किया जाता है आज के दिन तुलसी जी का। तो आज मैं सारी विधि आप सभी को दिखाऊंगी। और देखिए, मैं अपने घर पे करके आप सभी को दिखाई हूँ कि कैसे अपने तुलसी माता जी का विवाह करना चाहिए। तो ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं सब करके बस आप सभी को जूम कर करके अवगत कराऊंगी कि कैसे कराना चाहिए तुलसी माता का विवाह। इससे हमारे शालिग्राम भगवान जी, विष्णु भगवान जी और हमारी तुलसी माता का अति प्रसन्नता होती है। जब हम इनकी शादी कराते हैं, इनको विदा करते हैं, हमारी मैया अति खुश होती हैं। देवउठनी एकादशी के दिन हमें यही चाहिए कि सुबह में हम सूर्योदय से पहले उठें, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, और जहाँ पे हमें तुलसी जी का विवाह करना हो शालिग्राम भगवान से, उस स्थान को अच्छे से हमें थोड़ा सफाई कर लेना है। फिर वहाँ पे हमें अपने मैट, देखिए कैसे मैं बिछाई हूँ, क्योंकि हम अभी अपने घर पे शादी विवाह में मैट बिछवाते हैं। तो ये देखिए, हम भी तुलसी माता के शादी में कितना सुंदर सा मैट बिछाया हुआ है और इसी पे अपने माता जी को और लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराया है। क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, ये विष्णु भगवान ही हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। और शालिग्राम भगवान जो हैं, ये भी विष्णु भगवान ही हैं। तो आप विष्णु भगवान जी को रख सकती हैं या लड्डू गोपाल जी को श्री कृष्ण भगवान जी की छवि। और ऐसे ही हमें तुलसी विवाह के दिन हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो हमारे घर पे जब स्वयं ठाकुर जी विराजमान हैं, तो हम अपने ठाकुर जी को ही यहाँ पे विराजमान कराए हुए हैं तुलसी माता जी के साथ। देखिए कैसे मैं गठबंधन की हूँ। तो आप सभी को ये पूरी वीडियो देखनी होगी, जब भी आप सभी को ये विधि समझ में आएगा कि कैसे तुलसी विवाह किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या क्या चीज़ यूज करना चाहिए, क्या क्या नहीं, कैसे हमें व्रत रखना चाहिए। तो आज मैं वो विधि आप सभी को बताऊंगी। तो दोस्तों, हम उस स्थान को देखिए जहाँ पे हम तुलसी विवाह ये विधि दिखा रहे हैं। इस स्थान को पहले हम स्वच्छ जल से हम यहाँ पे साफ किए हैं। इसके बाद में हल्दी का मैं यहाँ पे लिपाई की हूँ। हल्दी के बाद में यहाँ पे सुंदर सा अपने माता जी को जहाँ पे विराजमान कराना है, हमने मैट बिछाया हुआ है। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पे सर्वप्रथम हम तुलसी माता जी को विराजमान कराए हैं। बिल्कुल आज के दिन यही चाहिए, हम बिल्कुल कार्तिक महीने में न्यू पेड़ लगाएं तुलसी जी का, और उस पेड़ को आज के ही दिन हमें शादी करा करके एकादशी के दिन, और हमें किसी मैंने जैसे जो सेवा कर सके, यानी किसी सुपात्र को ही, कि जो भक्त हो या ब्राह्मण को या मंदिर में, हमें आज के दिन सबसे अच्छा रहेगा कि मंदिर में ही आज के दिन हम जैसे शादी करें, अभियान भर हम
दान कर देवें, बिल्कुल नहीं तुलसी जी लगावें। तो यही चाहिए। और आज देखिए हम सर्वप्रथम विराजमान करा लिए हैं तुलसी माता जी को, लड्डू गोपाल जी को, और इसके बाद हम एक चुनरी मैया को ओढ़ा लिए हैं और माता जी के देखिए चूड़ी अर्पण किए हैं हरी हरी। हमारी तुलसी मैया को हरा रंग बहुत प्रिय है, इन्हें बहुत अच्छा है, लेकिन शादी है इनकी तो ये देखिए हम लाल लाल चुनरी इनके लिए लाए हैं। और माता जी के लिए ये देखिए ढेरों सामग्री, ये जो है ये इनका श्रृंगार का है। तो ये मैं अपने माता जी के लिए इनके चरणों में अर्पण की हूँ। और एक माला अपनी तुलसी माता जी के लिए और एक माला अपने शालिग्राम भगवान जी के लिए। तो हमने एक लड्डू गोपाल जी को ये तुलसी माता जी से स्पर्श करा के पहना दिए हैं और एक माला लड्डू गोपाल जी से स्पर्श करा के तुलसी माता जी को ये देखिए पहना दिए हैं। ऐसे ही करना है, बिल्कुल सरल सहज पूजा है हमारे तुलसी माता जी का। और इसमें एक भूमिका बहुत अहम है कि ये देखिए जैसे कि ये हमें जैसे अपने घर में भी शादी विवाह होता है तो कलश तो रखना ही होता है। तो ये देखिए हमें दाहिने साइड में बिल्कुल सामने हमें एक कलश स्थापना करना है आज के दिन ज़रूर, क्योंकि कलश स्थापना बहुत भूमिका निभाता है शादी ब्याह में। तो हमारे तो परब्रह्म भगवान की शादी है, हमारी तुलसी मैया जी की शादी है। आज के दिन हमें ज़रूर कलश स्थापना ऐसे करके और दीप कलश ही रखना चाहिए, ये बहुत शुभ माना गया है। लोक भाषा में भी जहाँ पे भी शादी होती है तो एक दीपक ये जरूर जलता है कलश के ऊपर। तो हमारे भगवान जी के समक्ष एक गाय की घी का दीपक हमें अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इससे कहते हैं ना कि धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। हमारे विष्णु भगवान जी धूप दीप से बहुत प्रसन्न होते हैं। और कदली का फल और सीजनी फल आंवला हो, देखिए जैसे हमने ये पूरा भगवान जी को अर्पण किया है, क्योंकि एकादशी पे ये फल बहुत भूमिका निभाता है। जैसे आंवला हुआ, सिंघाड़ा हुआ, शकरकंदी हुआ, ये सब सीजनी फल है। गाजर हमने ये सब अर्पण किया है। अमरूद सेब अनार भगवान जी के समक्ष, मौसम्बी नींबू, हमें जो भी जैसे आपकी श्रद्धा में जितना हो पाए आज के दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से अपने भगवान जी के समक्ष और हमारी तुलसी मैया के समक्ष, क्योंकि हम रोज़ रोज़ तो करते नहीं हैं, साल में एक ही बार तो हमें तुलसी विवाह करना होता है। हम भी अपने बेटी के शादी में कितना धूमधाम से सब कुछ तैयारी करते हैं, तो इसलिए विशेष हमें आज के दिन तो पूजा करनी ही चाहिए, बहुत अच्छा होता है। इससे हमारे विष्णु भगवान जी हमारी तुलसी माता जी को अति प्रसन्नता होती है। और ये देखिए और कोई मिष्ठान हो, और ये देखिए इसमें हम मिष्ठान रखे हैं और ये इनकी श्रृंगार सामग्री है। और पंचमेवा का होना अति ज़रूरी है, तो हम पंचमेवा रखे हैं। और एक गुड़, क्योंकि एकादशी है तो हम अन्न का हम भोग ऐसे आज के दिन तो हम नहीं लगाएंगे, न अपने पा ही सकते हैं, तो इसलिए अन्न का इसमें हम कुछ भी शामिल नहीं किए हैं। जो भी है फल है, मिष्ठान है, गुड़ है। गुड़ बहुत शुभ माना जाता है, हमारे भगवान जी को गन्ना गुड़ बहुत पसंद है। और मैं आप सभी को मंडप के बारे में बोल दूँ, हमारे भी घर पे जैसे शादी विवाह होता है तो हम भी मंडप छवाते हैं। तो ऐसे ही हमारे भगवान जी की शादी में ये देखिए हमने मंडप सजाया है। और ऐसे ही मंडप सबको चाहिए कि सजावें, गन्ने का मड़वा बनाना चाहिए इसको। तो इससे हमारी तुलसी माता जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, हमारे विष्णु भगवान जी, क्योंकि मंडप में शादी कराने से क्योंकि भगवान जी को अति प्रसन्नता होती है। मंडप का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और ये सबके साथ साथ हम जल रखना न भूलें भगवान जी के समक्ष। तो ये देखिए हमने भगवान जी के समक्ष आगे जल रखे हुए हैं। और ये फेरा लगाने के लिए एक चुनरी देखिए मैं माता जी को अर्पण कर दी हूँ, उड़ा दी हूँ, बिल्कुल दुल्हन की जैसे हमारी तुलसी मैया दिख रही हैं, आप सभी देख सकते हैं। ऐसे ही अपने माता जी को हम आज के दिन विशेष श्रृंगार करें, सिंदूर लगावें 5 बार विष्णु भगवान के हाथों से छुआ छुआ करके, और माता जी को चूड़ी हाथ में पहनावें। माता जी को बिल्कुल दुल्हन बना देना चाहिए आज के दिन। माता जी को बिंदी लगाना चाहिए, चूड़ी पहनाना चाहिए, महावर सब मैं देखिए अर्पण की हूँ। तो ऐसे ही
माँ को सब अर्पण करना चाहिए आज के दिन, बिल्कुल जो कि हमारी तुलसी माता जी ऐसे ही बिल्कुल दुल्हन की तरह दिखनी चाहिए। देखिए जैसा कि हमने आप सभी को दिखा रहे हैं। और ये जो हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, लड्डू गोपाल जी से देखिए कैसे हमने गठजोड़ा किया है, इसे गठजोड़ा बोलते हैं। और उस गांठ में जो इससे हम गांठ बांधते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस गांठ बांधने से पहले उसमें एक हल्दी और श्रद्धानुसार दक्षिणा, जो भी दक्षिणा हो सके हमें आज के दिन उसमें दक्षिणा रखना चाहिए। और एक पुष्प होना चाहिए, पुष्प के साथ साथ एक सुपारी होना चाहिए। ऐसे ही हमें दक्षिणा उसमें रख के पान के अंदर और सब वो बांध देना चाहिए गांठ। इसे गठजोड़ा बोलते हैं, बहुत जगह गठबंधन भी बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें आज के दिन गठजोड़ा करना चाहिए अपनी तुलसी माता जी का। तो देखिए दोस्तों, हमने कितना सुंदर से माता जी का विवाह संपन्न किया है अपनी तुलसी मैया का। तो ऐसे ही आप सभी को चाहिए कि तुलसी माता जी के विवाह में ऐसे ही खूब धूमधाम से भजन कीर्तन करें, रात भर जागरण करें और सुबह में माता जी का विदाई करें। किसी भी मंदिर में जो पंडित जी पूजा करें उनको हमें आज के दिन बिहान भर यानी कि एकादशी के बिहान भर द्वादशी को दान करना चाहिए, मंदिर में दे देना चाहिए। तो वैसे ही हमें करना चाहिए। और दोस्तों, अगर ये आप सभी को जो ये मैं वीडियो बनाई हूँ आप सभी लोगों के लिए, अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।